नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के दर्शन कराने के साथ साथ आपको उज्जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो अगर आप भी महाकाल जी के दर्शन करने उज्जैन जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप उज्जैन कैसे पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, दर्शन करने का सही तरीका क्या है और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और साथ में बात करेंगे खाने पीने की व्यवस्था की। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट यात्रा और दर्शन के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो जरूर पूरा देखें। दोस्तों, मासिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। साथ इस प्राचीन नगरी को अवंतिका उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हर 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। इस पवित्र और अलौकिक स्थान पर हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, फिर शुरू करते हुए बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उज्जैन में ही वेल कनेक्टेड उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वहीं आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक आपको डायरेक्ट बसेस भी मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन के पास में ही देवास गेट बस स्टैंड बना हुआ है। वहीं अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इंदौर तक आने के बाद में बस, प्राइवेट टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आराम से उज्जैन तक आ सकते हैं। तो चलिए, ट्रेन का बहुत ही प्यारा सा सफ़र करने के बाद में अब हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन, और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ रुकने की। दोस्तों, ऐसे तो आप उज्जैन में कहीं भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप महाकाल थाने के पीछे सीढ़ियों वाले रास्ते के पास में होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इस लोकेशन की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से आप 20 से 25 रुपये देकर यहाँ तक आराम से पहुँच जाएंगे। यहाँ से महाकाल मंदिर 200 मीटर दूरी पर स्थापित है। इसके अलावा रामघाट और हरसिद्धि माता मंदिर मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस लोकेशन पर आपको बहुत से धर्मशाला, होम स्टे होटल्स और वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। नॉन एसी रूम 500 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं एसी रूम से 1000 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा इस लोकेशन पर खाने पीने के लिए नॉर्मल से लेकर वीआईपी ढाबे और रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी खुद की कार से आते हैं तो यहाँ पर मात्र 100 मीटर दूरी पर पार्किंग स्टैंड है, जहाँ पर आप अपनी कार को पार्क करने के बाद यहाँ रुकने और आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों, आप आराम से यहाँ पर अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ऐसे तो मान्यता है उज्जैन के राजा महाकाल जी के दर्शन करने से पहले यहाँ के सेनापति काल भैरव जी के दर्शन करना चाहिए। काल भैरव जी का मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काल भैरव मंदिर तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप ऑटो बुक कर लीजिए। रास्ते में जितने भी 4-5 प्रमुख प्लेसेस होंगे आप ऑटो के थ्रू कवर कर लेंगे। ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपये का चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संदीपनी आश्रम, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह प्राचीन आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ पढ़ाई और विद्याओं को सीखने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के सभी के साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को भी देख सकते हैं। दीवारों पर बहुत ही बेखूबी से इन सभी विद्याओं को दिखाया गया है। इसके अलावा प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं। आप इन सभी मंदिरों में दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में नेक्स्ट जा सकते हैं मंगलनाथ मंदिर। दोस्तों, यह दिव्य मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है अगर किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष हो तो यहाँ पूजन करने से उसका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही विशाल प्रांगण में भव्य मंदिर बना हुआ है। आप लाइन में लगकर मुख्य मंदिर में दर्शन करें। साथ ही साथ मुख्य मंदिर के पास ही बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हैं, आप यहाँ भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब नेक्स्ट जा सकते हैं श्री काल भैरव मंदिर। मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सी फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही साथ काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो आप यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, तो दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी का जयकारा लगाते हुए दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब नेक्स्ट चलेंगे माँ गढ़कालिका मंदिर में।
दोस्तों माता रानी का ये अलौकिक मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी जी के अद्भुत रूप के दर्शन जरूर प्राप्त करें। दोस्तों गढ़कालिका मंदिर के पास में ही स्थिर शिव मन श्री गणेश जी का मंदिर भी है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग वापस होटल में जाके आराम करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। दोस्तों सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर आकर महाकाल थाने को पार करते हुए 100 मीटर की दूरी पार करके अब हम लोग आ जाएंगे बड़ा गणेश जी मंदिर के पास में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बड़ा गणेश जी मंदिर में प्रवेश कर गणेश जी के अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। यहाँ पर गणेश जी के विशाल स्वरूप में विराजमान है। आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। दोस्तों ऐसे तो महाकाल परिसर में आने के 4 प्रमुख गेट हैं। आप गेट नंबर 1, 2, 3 या 4 से एंट्री कर सकते हैं। बड़ा गणेश जी मंदिर के पास में गेट नंबर 4 स्थित है। दोस्तों मेन मंदिर में जूता चप्पल बैग ले जाना मना है। आप यहाँ लॉकर में अपना सारा सामान रखते, साथ ही साथ मुख्य मंदिर में मोबाइल यूज़ करना भी मना है। आप चाहें तो मोबाइल भी यहाँ जमा कर सकते हैं या अपने पॉकेट में रख कर भी ले जा सकते हैं। जैसा सिक्योरिटी वाले गाइड करें आप वैसा ही कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो नॉर्मल डेज़ में 1 से 1.5 घंटे में आपको दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन वीकेंड पर फेस्टिवल्स में या स्पेशली सावन में यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल लाइन में आपको 5 से 6 घंटे दर्शन करने में लग जाता है। वहीं अगर आप चाहें तो शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के पास में शीघ्र दर्शन के काउंटर बने हैं, जहाँ पर आप 250 रुपये का टोकन लेकर मात्र 15 से 30 मिनट में बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप गर्भगृह के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 750 से 1500 का टोकन लेना होता है। मेल को गमछा धोती और लेडीज़ को साड़ी पहन के गर्भगृह में जाना होता है। अगर गर्भगृह की टाइमिंग की बात करें तो 6 से 12:30 बजे तक के गर्भगृह में जाकर आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों लाइन में लगकर अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो हम लोग महाकाल जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकाल जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर मंदिर परिसर में आ जाएंगे। पूरे परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। आप यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त जरूर करें। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में यहाँ पर हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आएंगे और हम लोग आ जाएंगे महाकाल कॉरिडोर में। दोस्तों बहुत ही विशाल और भव्य कॉरिडोर बना हुआ है। रात में इसकी सुंदरता, दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर शिव जी के अद्भुत लीलाओं की प्रतिमा स्थापित है। पूरे कॉरिडोर को घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। कॉरिडोर में बैठने की जगह जगह हट्स बनी है, साथ ही ठंडा पानी पीने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ ई व्हीकल की भी व्यवस्था की गई है। एंट्री गेट से मंदिर के पास तक आप ई व्हीकल के माध्यम से फ्री में आ सकते हैं। वहीं अगर आप व्हीलचेयर भी लेना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हीलचेयर भी मिल जाएगी। आप व्हीलचेयर के माध्यम से महाकाल जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग की बात करें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करें महाकाल मंदिर में भस्म आरती की तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ये आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से ही स्लॉट बुक करना होता है। महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर पर प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है, वहाँ आप भस्म आरती में शामिल होने के लिए इसकी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ऑनलाइन ही अपना स्लॉट बुक करें, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है, स्लॉट फुल ही मिलने के चांस है। तो कॉरिडोर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर में, जो कॉरिडोर के पास ही स्थापित है। दोस्तों भारत माता का प्यारा सा मंदिर बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ पर भारत माता की प्यारी सी प्रतिमा स्थापित है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद में उस दिन आपके पास टाइम बचता है तो आप रामघाट, हरसिद्धि माता मंदिर, विक्रमादित्य टीला और चिंतामन गणेश जी के दर्शन करने जा सकते हैं। वरना आप रात में अपने होटल में आराम करें और अगले दिन सभी मंदिरों में दर्शन करने चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रामघाट। दोस्तों रामघाट माँ शीतला नदी का सबसे प्रमुख घाट है। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। घाट के किनारे बहुत से प्राचीन और छोटे बड़े प्रमुख मंदिर बने हैं, आप यहाँ भी दर्शन जरूर करें। इसके अलावा अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप बोटिंग के माध्यम से माँ शीतला नदी का प्यारा सा चक्कर लगा सकते हैं। यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में नेक्स्ट जा सकते हैं हरसिद्धि माता मंदिर में। सिद्धि माता जी का प्यारा सा मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख मंदिर है। माता रानी का दिव्य मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है।
आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के दर्शन जरूर करें। दोस्तों मंदिर परिसर में महादेव जी और गणेश जी की भी मंदिर स्थापित है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विक्रमादित्य टीला, जो महाकाल कॉरिडोर गेट नंबर 4 के पास में स्थित है। यह टीला महान सम्राट विक्रमादित्य जी को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पर विक्रमादित्य जी के 30 फीट की ऊंची ब्रास की प्रतिमा बनी हुई है। साथ ही साथ प्रतिमा के पास में विक्रमादित्य जी के नवरत्नों की भी प्रतिमा स्थापित है। आप यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में नेक्स्ट जा सकते हैं श्री चिंतामन गणेश जी मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। ऑटो वाले आपसे 150 और 200 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों यह मंदिर उज्जैन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। आप मंदिर में प्रवेश कर लाइन में लगकर गणेश जी के दर्शन करें। दोस्तों यहाँ पर गणेश जी का चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में एक प्रतिमा में 3 रूप विराजमान है। आप यहाँ पर बहुत ही मांगलिक कार्य भी होते हैं। इन सभी प्रमुख स्थानों पर दर्शन करने के बाद में अब आप अपने घर के लिए या श्री ओमकार जी के दर्शन करने भी जा सकते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में मैं आपको ओमकारेश्वर जी का दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उज्जैन में कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप 2 डेज़ 1 नाइट या 3 डेज़ 2 नाइट को में बहुत ही अच्छे तरीके से उज्जैन को कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारी सी यात्रा को कवर कर लेंगे। तो आप मान के चलिए 2500 से 3000 पर पर्सन प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैंने इस यात्रा में हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस दिखाता रहूँगा। दोस्तों 4th ज्योतिर्लिंग का वीडियो बनाऊँगा, उसे भी आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।